हेलो व्यूअर्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल प्रोफेसर सलीम एकेडमी। आज हम पास्ट पेपर के सोल्यूशन में बात करेंगे और जो ईयर हमारा होगा आज वो होगा 2023 का। जैसे कि आपने लास्ट वीडियो देखी थी वो 2024 के पास्ट पेपर की थी। तो आज के लेक्चर में आज हम 2023 के पास्ट पेपर को डिस्कस करेंगे। इसके अंदर भी सबसे पहला जो सेक्शन है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का होता है। जैसे कि आप जान चुके हैं 15 मार्क्स का ये सेक्शन ए आया था आपके पास, जिसमें 15 एमसीक्यूज आपने करने थे। बारी बारी हम सारे जो है वो एमसीक्यूज को सॉल्व कर लेते हैं। पहला एमसीक्यूज था फिक्स कॉस्ट इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ। फिक्स कॉस्ट जो है वो शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन का कॉन्सेप्ट है। मैंने जैसे बताया था पिछली वीडियो में कि तमाम एमसीक्यूज जो हैं आपको मेरे यूट्यूब चैनल के पोस्ट वाले सेक्शन के अंदर मिल जाएंगे। उसमें मैंने तमाम एमसीक्यूज को ना सिर्फ सही जो करेक्ट आंसर है वो मेंशन किए हैं, इसके साथ साथ मैंने उसको एक्सप्लेन भी किया हुआ है ताकि आप एमसीक्यूज को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर सकें। एनी हाउ आगे बढ़ते हैं और सेकंड जो एमसीक्यू है वो है दिस इज नॉट अ डायरेक्ट टैक्स। इनमें से कौन सा है जो डायरेक्ट टैक्स नहीं है? तो ये वो टैक्स है जो कि इनडायरेक्ट है। अगला पॉइंट है द इक्विलिब्रियम प्राइस इज डिटरमाइंड बाय। डिमांड एंड सप्लाई से हम इक्विलिब्रियम प्राइस जो है वो डिटरमाइन करते हैं या मालूम करते हैं या फाइंड आउट करते हैं। इसके बाद है द रेट ऑफ ज़कात इज। ज़कात का जो रेट होता है वो 2.5% होता है। पांचवा एमसीक्यू था आपका अ फर्म अटेन्स इस इक्विलिब्रियम एट द पॉइंट वेयर। कि फर्म अपना इक्विलिब्रियम किस पॉइंट पे टाइम करती है? वो मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू जहां फर्म की बराबर होती है। तो ये राइट ऑप्शन है। प्रोडक्शन ऑफ द वेल्थ मीन्स क्रिएशन ऑफ वैल्यू और यूटिलिटी। नंबर 7 एमसीक्यू था ड्यू टू द ट्रेड साइकिल फ्लक्चुएशन अकर इन। कि ट्रेड साइकिल में जो फ्लक्चुएशन अकर होती है वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहलाती हैं। इसी तरह से नंबर 8 ऑप्शन था, एमसीक्यू था आपके पास, देयर इज एन इनवर्स रिलेशन बिटवीन क्वांटिटी डिमांड। क्वांटिटी डिमांड में और इस ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन है जिसमें इनवर्स रिलेशनशिप है? तो डिमांड और प्राइस के अंदर जो रिलेशनशिप होता है वो इनवर्स होता है। सही ऑप्शन यहाँ पे प्राइस का हो जाएगा। द लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी इज ऑल्सो कॉल्ड। यानी कि इक्वी मार्जिनल वाले लॉ को हम लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूट भी कहते हैं। तो ये राइट ऑप्शन हो गया। नंबर 10 जो एमसीक्यूज था उसमें लिखा था द न्यूमेरिकल रिजल्ट ऑफ इन इलास्टिक डिमांड इज लेस देन यूनिट। जो भी इन इलास्टिक डिमांड होगी वो लेस देन यूनिट के ऊपर उसकी वैल्यू होगी। इस तरह से नंबर 11 जो एमसीक्यू है वो है लिखा है वैल्यू ऑफ मनी मींस परचेजिंग पावर ऑफ मनी। नंबर 12 है नेट नेशनल प्रोडक्ट, यानी कि एनएनपी किस तरह कैलकुलेट करते हैं? एनएनपी का डिफरेंस होता है जीडीपी और दूसरा ऑप्शन। तो दूसरा ऑप्शन सही ऑप्शन होगा वो है डेप्रिसिएशन कॉस्ट। यानी कि जीएनपी में से डेप्रिसिएशन कॉस्ट माइनस करेंगे तो एनएनपी कैलकुलेट होती है। ये इसका राइट आंसर है। इसके बाद 13 लिखा हुआ है प्राइस एंड वैल्यू ऑफ मनी आर रिलेटेड इनवर्सली। यानी कि इनवर्स रिलेशनशिप होता है प्राइस का और मनी का। इस तरह से अगला पॉइंट है इट हैज 4 फेजेस। ट्रेड साइकिल या बिजनेस साइकिल के 4 फेजेस होते हैं। लास्ट ऑफ 15 है ऑल वेरिएबल नेचुरल रिसोर्सेज आर इंक्लूडेड। लैंड के अंदर तमाम नेचुरल रिसोर्सेज शामिल होते हैं। 2023 के पेपर का सेक्शन बी जो आया था आपके पास वो सेक्शन बी ये था। माइक्रो में से आपको 3 सवाल अटेम्प्ट करने थे। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको माइक्रो के पार्ट से 3 सवाल अटेम्प्ट करने। तो पहले सवाल में कहा गया था कि आपने एक ऐसा ग्राफ जो है ड्रॉ करना है जिसमें जो है वो प्राइस का और क्वांटिटी डिमांड का रिलेशनशिप आपका नजर आए। तो ये लॉ ऑफ डिमांड कहलाता है। तो लॉ ऑफ डिमांड का कर्व आपने इस तरह से यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। इसके बाद अगला जो सवाल था जो पूछा गया था वो था कि आपने 3 एग्जाम्पल देनी है लॉ ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न की, और ये एग्जाम्पल एप्लीकेबल हो। एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर लॉ ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न इंप्लीमेंट हो सकता है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर और कंस्ट्रक्शन सेक्टर के अंदर। अगर आप मजीद डिटेल में जानना चाहते हैं इन तमाम सवालों के जवाब, टॉपिक पे वीडियोस बना चुका हूं और मेरे यूट्यूब चैनल पर मौजूद है। आप जाके प्लेलिस्ट में उन तमाम चैप्टर्स को देख के वो लेक्चर्स आप वहाँ पे समझ सकते हैं। तो अगला सवाल था स्कैसिटी एंड चॉइस के वाले थे। तो इसमें आपने इस स्टेटमेंट को जो है वो ब्रीफली एक्सप्लेन करना था। शॉर्ट क्वेश्चन का ये आंसर था। आपने यहाँ पे स्कैसिटी और चॉइस को यहाँ पे डिफाइन कर दिया। नंबर 4 क्वेश्चन था कि आपने लॉ ऑफ रिटर्न की स्टेट बतानी है। तो जस्ट चंद लाइंस में चंद पॉइंट्स के अंदर आपने लॉ ऑफ रिटर्न की स्टेट को यहाँ पे डिफाइन कर दिया। इसके बाद अगला सवाल था डिफरेंशिएट करना था आपको एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू के अंदर। तो एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू को यहाँ पे डिफरेंशिएट किया गया है इनके पॉइंट्स के लिहाज से।
के बाद शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर मैक्रो का पोर्शन आता है। मैक्रो के अंदर भी तीन आपको सवालात के जवाब देने थे। पहला सवाल था आपके पास कि आपने जो है कैलकुलेट करना है एनएनपी, और आपके पास जो डेटा गिवन था वो जीएनपी का गिवन था, और आपके पास जो है डेप्रिसिएशन कॉस्ट गिवन थी। ये वो कैलकुलेशन है जो कि आपने देखा कि एमसीक्यूज के अंदर भी ये इस तरह का एक एमसीक्यू आपसे पूछा गया था। तो वो एमसीक्यू भी अच्छी तरह आप अंडरस्टैंड कर पाएंगे अगर आप ये न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेंगे तो। रिक्वायरमेंट क्या थी, गिवन क्या था आपको? आपको $60 बिलियन जीएनपी गिवन था, आपको ₹5 बिलियन जो है ना वो डेप्रिसिएशन कॉस्ट गिवन थी। इसके बाद फॉर्मूला था एनएनपी का, एनएनपी इक्वल टू जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन। जब आपको फॉर्मूला पता हो और डेटा आपके पास अवेलेबल हो तो आप बहुत आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं वैल्यू को। तो एनएनपी इक्वल टू 60 - 5। 60 क्या है? जीएनपी है। 5 क्या है? डेप्रिसिएशन कॉस्ट है। और इस तरह से दोनों को माइनस करेंगे तो ये 55 जो है वो एनएनपी आ गया। तो एनएनपी की जो वैल्यू है ₹55 बिलियन यहाँ पे इसका राइट आंसर है। अगला जो सवाल था वो था आपके पास, इन लिस्ट द थ्री एग्जांपल्स ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस। इनडायरेक्ट टैक्सेस के जो एग्जांपल है वो लिखनी है आपको तीन, और इनडायरेक्ट टैक्सेस की जो एग्जांपल हो सकती हैं वो लिखनी है आपको। तो डायरेक्ट टैक्सेस के अंदर तीन एग्जांपल है, इनकम टैक्स होता है, प्रॉपर्टी टैक्स होता है, और वेल्थ टैक्स होता है। इस तरह से इनडायरेक्ट टैक्सेस के अंदर सेल्स टैक्स होता है, कस्टम ड्यूटी होती है, और एक्साइज ड्यूटी होती है। ये आपने इसका जवाब मेंशन यहाँ पे इस तरह से करना है। नंबर थर्ड सवाल आपसे पूछा गया था, डिफाइन ट्रेड साइकिल एंड स्टेटस फेजेस। आपको जो ट्रेड साइकिल है उसको डिफाइन भी करना है, इसके बाद उसके जो फेजेस हैं उसको उसको स्टेट भी करना है। तो हमने इसका जवाब इस तरह से, यहाँ पे हमने पहले ट्रेड साइकिल डिफाइन कर दिया, इसके बाद जो उसके फेजेस थे, बूम, पीक, रिसेशन, डिप्रेशन, ये सारी जो है वो फेजेस मेंशन कर दिए। अच्छा, मैंने हर पॉइंट के साथ ना दो दो पॉइंट ऐड किए हैं। जैसे पीक की डेफिनेशन में आपने 2 पॉइंट, रिसेशन में 2 पॉइंट। आप अगर सिंगल सिंगल पॉइंट भी कर देंगे तब भी इसकी रिक्वायरमेंट जो आंसर की वो पूरी हो जाएगी। मैंने अंडरस्टैंडिंग के लिए आपके दो दो पॉइंट लिख दिए हैं। आप चाहे दोनों पॉइंट आप पढ़ लें, याद कर लें, और एग्जाम में अगर सवाल आता है तो लिख लें, या फिर अगर आप एक एक पॉइंट भी कर लेंगे तब भी आपका जो रिक्वायरमेंट है सवाल की वो आप पूरी कर देंगे। अगला सवाल था आपके पास, डिस्क्राइब कंपैरेटिव कॉस्ट थ्योरी। कंपैरेटिव कॉस्ट थ्योरी को आपने ब्रीफली डिस्क्राइब करना था, शॉर्ट क्वेश्चन का ये आंसर था। तो आपने यहाँ पे इसको इस तरह से यहाँ पे डिफाइन कर दिया। इसके बाद अगला सवाल था, लिस्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम। नेशनल इनकम के जो कॉन्सेप्ट हैं वो कौन कौन से थे? जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, ये तमाम आपने यहाँ पे नेम मेंशन कर देने हैं। इस तरह से आपने ये माइक्रो मैक्रो का शॉर्ट जो पार्ट था वो आपने मुकम्मल कर लिया। अब हम डिटेल पार्ट पे आते हैं। सेक्शन सी जो है वो डिटेल आंसर क्वेश्चन का होता है। इसमें पहला पार्ट माइक्रो इकोनॉमिक्स का है, जिसमें आपने एक सवाल अपने अटेम्प्ट करना था। पहला सवाल जो आया था आपके पास वो था, डिस्क्राइब द प्राइस इलास्टिसिटी एंड डिमांड एंड इट्स डिग्री। तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आपने डिफाइन करना है, इसके बाद उसकी डिग्री को भी आपने उसको डिस्कस करना है। तो यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यहाँ पे डिफाइन कर दिया गया है, यहाँ पे पीईडी का फॉर्मूला मेंशन कर दिया गया है। अगर आप चाहते हैं कि इस सवाल को अच्छी तरह समझें तो इस पे पूरी डिटेल मेरी एक वीडियो मौजूद है। आप मेरे चैनल पे जाके प्ले लिस्ट में डिमांड चैप्टर में इस वीडियो को देख सकते हैं। इसके बाद डिग्री के जवाब था इसका। तो डिग्री के अंदर तमाम डिग्रीज मैंने भी यहाँ मेंशन कर दी हैं। आपने भी इसी तरह से सवाल आएगा तो आपने ये इसका जवाब इसी तरह से यहाँ पे मेंशन जो मैंने किया है आपने वही सॉल्व करना है। इसका अगला सवाल था इसके अंदर, हाउ डज अ फर्म इन अ परफेक्ट कंपटीशन अचीव इट्स इक्विलिब्रियम ड्यूरिंग द शॉर्ट रन। कि शॉर्ट रन के अंदर कोई भी फर्म परफेक्ट कंपटीटिव मार्केट में रहते हुए किस तरह अपना इक्विलिब्रियम अचीव करती है। आपको याद होगा स्टूडेंट्स के, ये 2023 का जो सवाल है ये 2024 में भी आ चुका है। तो इसका मतलब है ये सवाल फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप इस वीडियो को अपने पास सेव कर लें, और इसका जो जवाब मैंने लिखा है आपने एग्जैक्ट इसी तरह से डायग्राम बना के और उसको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। तो पहले जो अप्रोच है वो टोटल अप्रोच है, वो मैंने अभी आप मेंशन कर दिया है। इस ग्राफ के साथ इसको मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। इसी तरह से इसकी दूसरी जो अप्रोच होती है वो होती है मार्जिनल अप्रोच, उसको भी मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है, उसकी ग्राफ के साथ मेंशन किया हुआ है। तो ये यहाँ पे इसका आंसर मुकम्मल हुआ। इसके बाद फिर जो मैक्रो इकोनॉमिक्स वाला पार्ट था लॉन्ग या डिटेल क्वेश्चन का, उसमें आपसे पूछा गया था कि एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ मनी एंड इट्स टाइप्स।
तो आपने दो चीज़ें बतानी है, एक मनी की टाइप्स बतानी है और इसके फंक्शंस बताने हैं। ये सवाल 2024 में भी आपसे पूछा गया था, तो कितनी इंपॉर्टेंस है इस क्वेश्चन की ये आप समझ सकते हैं। तो प्राइमरी फंक्शंस में तमाम जितने भी फंक्शंस हैं उसको भी डिफाइन करना होगा। इसके बाद जो प्राइमरी फंक्शंस जैसी कंप्लीट करेंगे आप उसका पार्ट, इसके बाद फिर सेकेंडरी फंक्शन शुरू हो जाएंगे। ये सेकेंडरी फंक्शन का पार्ट शुरू हो जाएगा, इसमें इसके तमाम जो पॉइंट्स हैं वो आपने बारी बारी यहाँ पे डिफाइन करना है। ये सारे पॉइंट्स हैं। ये दूसरा पार्ट था सवाल का टाइप्स ऑफ मनी के हवाले से। तो ये तमाम नेम लिखे हुए हैं, आपने इन तमाम नेम को टाइप्स ऑफ मनी में आंसर में लिख देना है। इसके बाद दूसरा सवाल था आपके पास, डिस्क्राइब द क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। कि आपने जो क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी है इसको डिस्क्राइब भी करना है और फिर इसकी अजम्पशन भी लिखनी है, उसकी क्रिटिसिज्म जो की गई है उस थ्योरी पे वो भी आपने क्रिटिसाइज्म मेंशन करनी है। तो इस सवाल को डिफाइन कर दिया आपने सबसे पहले फेज में। इसके बाद इसका जो फॉर्मूला जो इक्वेशन थी, इक्वेशन को आपने यहाँ पे डिफाइन किया। इसके बाद आपने इस सवाल को सॉल्व करने के लिए एक छोटी सी न्यूमेरिकल आपने लिया, उस न्यूमेरिकल का डेटा यहाँ मौजूद है। उस न्यूमेरिकल के तमाम की तमाम कैलकुलेशन आप देखें, आपको यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप मैंने कैलकुलेशन की हुई है। कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होनी चाहिए, बहुत सिंपल सी कैलकुलेशन है। आप इसको देखकर इसको आप आसानी से समझ सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि इसकी कैलकुलेशन आप सीखें कि कैसे ये सवाल सॉल्व हुआ है, तो मेरे चैनल पे इससे रिलेटेड जो वीडियो बनी हुई है उसमें जाके आप देख सकते हैं। इसकी एजम्पशंस है, ये सही एजम्पशंस आपको यहाँ मिल जाएंगी। इसके बाद जो थ्योरी पे क्रिटिसिज्म की गई है वो क्रिटिसिज्म मिल जाएगी। तो व्यूवर्स, ये था आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको बहुत अच्छी तरह चीज़ें समझ में आ गई होंगी। मजीद कोई चीज़ें अगर रह गई हैं तो वो लेक्चर्स मेरे यूट्यूब चैनल पर मौजूद हैं, आप वहाँ जाके उसको देख लें। आपको बहुत आसानी से चीज़ें समझ में आना शुरू हो जाएगी। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। तो व्यूवर्स, मेरे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे कोई इंपॉर्टेंट वीडियो होगी तो मैं वो आपके लिए ज़रूर शेयर करूंगा और आपको सबसे पहले वो इसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप वीडियो को देख सकेंगे।